ब्रेक के बाद आपका हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सपनों से संकल्प तक विकसित भारत की ओर। सुनील सर, हम अक्सर अपने शो में बात करते हैं मिशन 2047 की, जहां हमने स्पोर्ट्स पे भी बात की है कि स्पोर्ट्स किस तरीके से रोल प्ले करेगा मिशन 2047 अचीव करने में, और सिमिलरली हेल्थ केयर भी। स्पोर्ट्स और हेल्थ केयर आपस में इंटरकनेक्टेड भी है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन का फिट होना बहुत जरूरी है। और सर से भी मैंने जैसे पूछा था कि बहुत साल पहले क्या स्पोर्ट्समैन को वैसी हेल्थ केयर सर्विसेज मिलती थी जैसी आज है, प्रॉपर उनके फिजियोथेरेपिस्ट है या जैसी भी हेल्थ केयर उनको मिलती है। तो ये चीजें जब प्रोवाइड होंगी, साथ में मिलेंगी स्पोर्ट्स और हेल्थ केयर, तो कहाँ फिर हम मिशन 2047 कितने जल्दी अचीव कर पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि वो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले लोगों को खुद अपना ध्यान रखना पड़ता था। जैसे पाजी क्रिकेट खेल रहे थे तो खुद ज्यादा ध्यान रखना पड़ता था, लेकिन सरकार या बोर्ड की तरफ से शायद उतनी सुविधाएं नहीं थी कि पूरे मेडिकल चेकअप हों और एक मॉडर्न तरीके से हम उनका डायग्नोस कर सकें क्या कब कैसे बढ़े, जो आज अवेलेबल है। तो उसका एडवांटेज है कि आज खिलाड़ी उस सबका एडवांटेज लेके खेलते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। जब भी हम डेवलप होंगे, जैसे बाकी डेवलप कंट्री में होता है कि हर खिलाड़ी को सारी सुविधा मिलती है, चाहे वो हेल्थ चेकअप हो और बाकी जितने भी तरह का, मतलब उनकी पर्सनल जो बॉडी होती है और जो हेल्थ होती है, या जो उनके बॉडी के पैरामीटर्स होते हैं, उनको देखते हुए उनको सुविधा मिलती है। पहले जनरलाइज था कि सबको एक तरह की सुविधा दे दी गई। तो ये बहुत बड़ा अंतर है, और डेवलप जब इंडिया होगा तो ये और अंतर ठीक होगा, और हम और अच्छे तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से सभी खिलाड़ियों को नहीं, हर व्यक्ति को, देश के और देश के क्यों बाहर के लोगों को भी मेडिकल की सुविधा दे पाएंगे। बिल्कुल। और जहां पर आपकी बात को बड़ा करना चाहता हूं, जहां पर पहले 10 दिन लगते थे ठीक होने में, आज 2 दिन लगते हैं। टेक्नोलॉजी, साइंस, ये सब चीज़ें आई हैं, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। और मैं ये कहूँगा कि आज का स्पोर्ट्स पर्सन शायद हमसे ज़्यादा समझदार है, इंटेलिजेंट है, सेंसिबल है, और अगर नहीं है तो उनके पास सुविधा है टू बिकम बेटर। अभी मैं हाल ही में गया, क्रिकेट की अगर बात करें तो क्रिकेट ड्रेसिंग रूम में इनका आइस बॉक्स है। आइस बॉक्स मीनिंग आप खेल के आते हो, अगर आपको कुछ है, उनके पैच लगा होता है बॉडी के साथ, इनको कितनी थकावट हुई है या कितने किलोमीटर भागे हैं, किसकी बॉडी रिड्यूस कर रही है, उसको इनटेक क्या लाना है, या उनको रिटायर्ड करना है थोड़ी देर के लिए, ये सब सुविधाएं बढ़ रही हैं। और अगर हमारे देश को हम जो ओलंपिक सोचते हैं कभी इधर करेंगे या बाकी स्पोर्ट्स करेंगे, उसके लिए हमें इन पैरामीटर को ध्यान में रख के फ्यूचर में जाना होगा और कंपीट करना है वर्ल्ड से, तो उसी लेवल पे होना चाहिए। चलिए फॉर एग्जांपल हमारा, क्योंकि शो गांव-गांव तक देखा जाता है, गांव में कोई बच्चा है अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है किसी गेम के लिए, उसके पास उतनी सुविधाएं नहीं है, क्या आप टिप्स और सजेशंस उसको देंगे? देखिए, 2 चीजें हैं, कोई डॉक्टर आ जाए जी, कोई साइंटिस्ट आ जाए, आपको आपकी बॉडी से बेहतर कोई नहीं जानता एक्चुअली। तो जो गांव में बच्चे खेल रहे हैं, ये बड़े हो रहे हैं, वो अपने आप को पहचाने, अगर लग रहा है कि दर्द है तो वो है, ज़्यादा अपने आप में डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। ये है, कभी कभी वो कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत डॉक्टरी आई तो अपनी तबीयत खुद ही खराब कर ली। तो मुझे लगता है कि जो आपने बात की है, वो छोटे छोटे गांव के जो बच्चे खेलना चाहते हैं, वो बेपरवाह खेलें, लेकिन अपने आप को ध्यान रखें, रिस्क दो, खाना प्रॉपर होना चाहिए, स्लीप प्रॉपर होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो हम एम्फेसिस देते थे उस टाइम कि नहाकर सोना है, तंदुरुस्त अगर उठना है तो नहाकर सोना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके माध्यम से हम बच्चों को बता सकते हैं। अपने आप को लुक आफ्टर करो, स्वच्छ रखोगे तो बेटर परफॉर्म करोगे। बिल्कुल। सुनील सर,